बिना पुरुषार्थ कुछ पाने की कामना हो तो वो चोरी ही है। बिना पूछे किसी का सामान ले लेना या किसी को जो है वो अपने प्रारब्धवशात कुछ विशेष प्राप्त हुआ है उसको हम पा जाएं बिना पुरुषार्थ के, ऐसा भाव होना भी चौर्य ही है। तो अस्तेय, अस्तेय माने अचौर्य। और धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम। अब यहाँ पे शौच में आ गया ये कि बाह्य पवित्रता, स्नान आदि कर रहे हैं, वस्त्र आदि शुद्ध रख रहे हैं, सात्विक वस्तुओं का व्यवहार कर रहे हैं। शौच भी दो प्रकार का है, आंतरिक भी और बाह्य भी। इसको योग दर्शन में विस्तार से कहा है महर्षि पतंजलि जी ने, लेकिन सामान्य रूप से समझिए कि पवित्रता से रहना, ये शौच का अभिप्राय है। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह पहले भी दम आ चुका है, अब फिर इंद्रिय निग्रह कहा तो फिर हमें विशेष अभिप्राय लेना होता है। दम माने इंद्रियां विपरीत मार्ग में जाना चाहती हैं तो वहाँ से रोकना, और इंद्रिय निग्रह माने जो हमारा कर्तव्य मार्ग है उसमें निरंतर लगाए ही रखना। इंद्रिय निग्रह। धीर, धी ही माने सात्विक बुद्धि होना, जिसकी बुद्धि बड़ी पवित्र है और अपने मार्ग में स्थिर है। धीर, बुद्धिमान हो, प्राज्ञ हो, विवेकी हो। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, विद्यावान हो, निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा, बिना शास्त्रों को जानने वाला, जिन्होंने विद्वान जनों की, महापुरुषों की, संत जनों की संगति नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या युक्त होना चाहिए पुरुष, तब धार्मिक होता है। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, और सत्य युक्त होना चाहिए। और अक्रोध, क्रोध करने वाला, परुष स्वभाव वाला, रूखे तीक्ष्ण स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। तो जिसमें ये 10 गुण हो उसको क्या कहते हैं? धार्मिक, क्योंकि ये धर्म के लक्षण है ना। धर्म के लक्षण एक बार फिर दोहरा लीजिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये जब किसी मनुष्य में होते हैं तब वो धार्मिक होता है। तो बालकों को हमें इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहिए कि सबसे पहली तो मनुष्य जीवन की आवश्यकता है कि जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले इसलिए धर्म को रखा है क्योंकि सर्वप्रधान यही है। मनुष्य में मनुष्यत्व हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसमें मनुष्य के द्वारा जो धारण करने योग्य गुण हैं वो होने ही चाहिए। बिना उसके, बिना धार्मिक हुए कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। और ये बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि देखो जिसके जीवन में विद्या नहीं होगी, जिसके जीवन में सत्य नहीं होगा, जिसके जीवन में क्षमा नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, वो कहाँ सुखी होगा। तो ये जो बात कही जा रही है कि जो धार्मिक होगा वही सुखी होगा, सही है ना। तार्किक दृष्टि से भी देखें तो भी सही है, क्योंकि जिसके जीवन में ये सद्गुण नहीं होंगे वो सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको सर्वप्रथम स्थान पर रखा कि धार्मिक होना चाहिए। और फिर दूसरे स्थान पे क्या है पुरुषार्थ चतुष्टय में? पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? दोहराइए एक बार। पुरुषार्थ चतुष्टय बोलिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर से एक बार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले स्थान पर क्या रहा? धर्म। और धर्म 10 उसके लक्षण बता दिए हमें, ठीक है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो प्रथम स्थान दिया है धर्म को, उसके बाद कहा है अर्थ। ये अर्थ दूसरे स्थान पे क्यों रखा है? कि धर्म पूर्वक अर्थ होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। यदि धर्म पूर्वक अर्थ नहीं है तो वो वास्तव में उसको हमारे वैदिक जीवन में उसको अर्थ नहीं कहा जाता, वो अनर्थ ही होता है। यदि असत्य पूर्वक
अर्थ का उपार्जन हुआ है, यदि जो है वो जीव हिंसा पूर्वक अर्थ का उपार्जन हुआ है, यदि ऐसे साधनों से अर्थ का उपार्जन हुआ है कि जो समाज की हानि करने वाले, शराब बेच करके जो व्यक्ति लक्ष्मी कमा रहे हैं तो वो लक्ष्मी नहीं है, वो अलक्ष्मी ही है ना। वो लक्ष्मी का रूप लेकर के घर में अलक्ष्मी ही आ रही है। हम पशुओं को जो काट काट करके उनको बेच बेच करके धन कमा रहे हैं, वो धन नहीं है, खुद को जो है वो आगे नरकों में गिराने का ही साधन है। किसी भी अनिष्ट उपाय से कोई व्यापारी हैं शाक सब्जियों के, दाल इत्यादि के, अन्न के, औषधियों के, वो उसमें मिलावट करके यदि धन कमा रहे हैं तो वो धन धन नहीं है। इसलिए अर्थ को दूसरे स्थान पे रखा गया है। अभी सबके जीवन में अर्थ पहले नंबर पे आ गया है ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए जीवनचर्या, जो शिक्षाचर्या निर्धारित की थी, जो हमारे लिए दीर्घकालिक अनुभव के पश्चात ऋषियों ने हमारे लिए जो जीवन की प्रणाली निर्धारित की थी, उसको तो हम भूल गए। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में ये 4 चीज़ें पुरुषार्थ के रूप में हैं, हमारे जीवन के प्रयोजन के रूप में हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये शब्द भी जो है वो प्रायः करके हिंदू समाज के लोग भी अब जानते नहीं हैं प्रायः करके। और सबके जीवन में प्रथम स्थान पर कौन आ गया है? अर्थ, पैसा पैसा पैसा, जिस भी किस तरह से, है ना। ये न के न प्रकारेण पैसा आना चाहिए। फिर अब जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो जीवन में सुख कहाँ से रहेगा? जिस किसी भी तरीके से धन आएगा तो फिर वो सुख का कारण नहीं हो सकता। पवित्रता से धन का उपार्जन होना चाहिए। मनुष्य जीवन में सुख का ये बहुत बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा उपाय है। और इसी कारण से इसको द्वितीय स्थान पे रखा गया है कि अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ होना चाहिए। अधर्म से उपार्जित अर्थ नहीं, धर्म पूर्वक उपार्जित अर्थ होना चाहिए। और ये हमारे बालकों को भी पता होना चाहिए। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये न के न प्रकारेण हम जो है वो बस पैसा बनाने की मशीन बन जाएं, ऐसा नहीं। और जो लोग केवल ऐसा करते हैं उनके जीवन को हम देख भी ले, 60 वर्ष तक पैसा कमाते हैं, उसके बाद जो है वो सारा पैसा हॉस्पिटलों में गवा देते हैं। ऐसा ही तो होता है प्रायः करके। तो फिर आपने तो गधे की तरह जो है वो बोझ ही ढोया पूरे जीवन भर, सुख शांति से तो जिए नहीं। तो ऐसा पैसा किस काम का कि जिसको आप पहले जो है वो इतना पुरुषार्थ करके कमाएंगे और फिर जो है या तो आप जो है वो मतलब केवल उबली हुई दाल का पानी पिएंगे और केवल सूखी 1-2 फुलके खाएंगे और बाकी सारा छोड़ करके जाएंगे। और जो आने वाले लोग हैं वो उसको किस तरह से उड़ाएंगे वो आपको कुछ पता नहीं, है ना। तो या तो ऐसा होता है या तो फिर जीवन काल में ही उस धन संपदा का किसी ना किसी तरह से नाश हो जाता है। अधर्म से कमाया हुआ धन सुख प्रदान करने वाला कभी भी नहीं होता है। तो अपवित्रता से धन का उपार्जन नहीं, पवित्रता से ही धन का उपार्जन होना चाहिए। उसके लिए जीवन में प्रथम धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन। और फिर तीसरे स्थान पर काम शब्द है। काम का मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा। मनुष्य की जो शास्त्र सम्मत इच्छाएं हैं, है ना, शास्त्र विरुद्ध नहीं। शास्त्र विरुद्ध इच्छाएं तो फिर अधर्म हो जाती है। शास्त्र सम्मत जो इच्छाएं हैं मनुष्य जीवन की, अब उनको पूरा करने के लिए अर्थ भी तो चाहिए। तो वो अर्थ, उसको इसलिए द्वितीय स्थान पर पहले रखा गया कि मनुष्य के जीवन में धर्म रहे और उसके जीवन में अर्थोपार्जन भी रहे, पवित्रता से किया गया हुआ। अब इस अर्थ से मनुष्य शास्त्र सम्मत अपने आश्रम के अनुसार, जहाँ जिस आश्रम में वो है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में। ब्रह्मचारियों के लिए तो फिर खैर ये व्यवस्था होती नहीं है काम वाली, क्योंकि उनके तो अपने निर्धारित नियम होते हैं। उस समय विशेष अभिलाषाओं को पूर्ति करने का समय नहीं होता, उस समय तो तपश्चर्या का ही समय होता है। तो ये जो काम पुरुषार्थ है ये 3 आश्रमों के लिए नहीं है, न ब्रह्मचारियों के लिए है, न वानप्रस्थियों के लिए, न सन्यासियों के लिए। ये तो किसके लिए है? विशेषतः
ये गृहस्थ के लिए है कि वो अपनी शास्त्र सम्मत इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए? धर्म पूर्वक जो अर्थ उपार्जन किया है उससे फिर अपनी शास्त्र सम्मत इच्छाएं, शास्त्र जिनके लिए अनुमति दे रहे हैं कि हाँ इन इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, वैसे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति गृहस्थ आश्रम में की जा सकती है। इसको पहले तीन को कहते त्रिवर्ग। क्या कहते हैं? त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम को। तो जिस मनुष्य के जीवन में ये ठीक से सिद्ध होता है, धर्म, अर्थ और काम, उसके जीवन में चतुर्थ जो मोक्ष है वो अपने आप ही क्रमशः उद्घटित होता ही है, उद्भावित होता ही है। यदि पहले तीन ठीक से होने लग जाएं तो चतुर्थ में प्रवृत्ति स्वयं ही हो जाती है। तो इस तरह से मनुष्य जीवन के ये चार पुरुषार्थ हैं और हम सभी को ही ये ज्ञात होना चाहिए कि केवल कोई एक ही हमारा अर्थ ही हमारा प्रयोजन नहीं है कि हाँ बस ठीक ठाक कमाने लग गए तो मनुष्य यही सोचता है कि अब हम सेट हो गए। माता पिता भी यही सोचते हैं कि ठीक है अब बच्चे सेटल हो गए, सब जो है हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। सफल नहीं हुआ भाई, पूरा नहीं हुआ जीवन का प्रयोजन अभी। केवल अर्थ मात्र की सिद्धि होने से सब कुछ सेट नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ हैं। बिना इनकी सिद्धि हुए मनुष्य जीवन का सार्थक्य होता नहीं है। और ये कैसे सिद्ध होते हैं चारों? तो महर्षि दयानंद जी पूछ रहे हैं, प्रश्नात्मक शैली में कह रहे हैं, क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता? अर्थात कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके लिए उत्तम शिक्षा आधारभूत है। जब उत्तम शिक्षा से, संस्कार से युक्त होंगे तो इन सब विषयों की जानकारी भी होगी, बोध भी होगा और इनको ठीक ठीक से जीवन में आचरण करने का सामर्थ्य भी प्राप्त होता है उत्तम शिक्षा से। तो इसलिए उत्तम शिक्षा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका आधार है। और बिना, जहाँ एक और अच्छी शिक्षा मनुष्य जीवन के सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है, वहीं दूसरी ओर अच्छी शिक्षा के अभाव में, अच्छी शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होकर के दुखी रहता है। पशु के समान उसका आचरण हो जाता है। आहार, निद्रा, भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। यदि धर्म ही नहीं है, जो चार पुरुषार्थों में पहला है, अर्थ काम भले ही रहें लेकिन वो तो कहने के ही अर्थ काम है ना, फिर वो तो अनर्थ ही होते हैं। तो धर्म नहीं है तो फिर जीवन पशुओं के समान है। जैसे पशु भी भोजन करते हैं कि नहीं करते? वो भी ढूंढ करके इतना तो पुरुषार्थ करते ही है ना। वो भी जब उनको भूख लगती है तो कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ करके अपनी भोजन की आवश्यकता को तो पूरा कर ही लेते हैं। आहार, निद्रा, जब नींद आती है थक जाते हैं तो वो भी सो जाते हैं। भय मैथुनम च, अपने से बलवान से वो भी डरते हैं। और बच्चे पैदा करना सब में है, प्रजनन क्रिया। तो मनुष्य बन करके भी इतने ही काम किए तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि फिर तो पशुओं के समान ही जीवन गया। आहार, निद्रा, भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। यदि ये चार करने में ही हमारा, खाने में, सोने में, दूसरों से डरने में, बलवान से डरने में और अपने से निर्बलों को डराने में, और बच्चे पैदा करने में, इतने में ही जीवन गया तो फिर पशुओं के समान ही जीवन गया। तो मनुष्य के समान जीवन हो जाए इसके लिए क्या आवश्यक है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। मनुष्य जीवन में धर्म पशुओं की अपेक्षा अधिक विशेष है, वो उनके जीवन में नहीं है। मनुष्य जीवन में ही केवल एक ऐसा अवसर उपलब्ध है कि हम धर्म की सिद्धि कर सकते हैं और उसके लिए उत्तम शिक्षा का होना आवश्यक है। बिना इसके तो फिर पशु के समान होकर के मनुष्य दुखी ही रहता है। तो इसलिए सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है। इसलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। बालकों से, चाहे बालक हो चाहे बड़ी आयु के अब हो गए हों,
क्योंकि जब तक मनुष्य जीवन बना हुआ है तब तक हमारे पास अवसर होता है, हम जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे भीतर चाह अपेक्षित होती है। जहाँ चाह वहाँ राह, सुना है ना सभी ने कहानी कि किसी भी मोड़ पर ये नहीं होता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए, कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब नहीं परिवर्तन हो सकता, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद जी भी यही कह रहे हैं, बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के लिए। विशेषतः ये बालकों के लिए ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे शब्द जोड़ दिया, वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के लिए, कि इसका मतलब ये सुनिश्चित है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कभी भी चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बुद्धिमान मनुष्यों के, पंडितों के लक्षण कहे हैं। अब पंडित यहाँ पर वही जाति से पंडित वो वाला नहीं है, ठीक है। ये पंडित का अर्थ व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से जो है वो वहाँ पे कहीं पर जाति शब्द का भी व्यवहार होता है किसी प्रसंग में, पर यहाँ पर पंडित माने बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। क्योंकि पंडा शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में बुद्धि, तो पंडा अस्य अस्ति माने बुद्धि अस्य अस्ति, जिसके पास बुद्धि है उसको हम बुद्धिमान ऐसा कहते हैं। तो बुद्धिमान के यहाँ पर लक्षण कर रहे हैं। महर्षि दयानंद जी की शैली ऐसी है किसी ग्रंथ को लिखने के लिए प्रायः करके कि वो वहाँ पर किसी जिज्ञासु से पहले प्रश्न करवाते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने वाले होने चाहिए। बालकों की शिक्षा करने के लिए जो आचार्य निर्धारित हैं, जो अध्यापक निर्धारित हैं, वो कैसे होने चाहिए, सबसे पहले ये प्रश्न है। और इसमें आप सब भी और हम सब भी शामिल हैं। याद रखिए, कल दोहराया था हमने कि माता जो है वो बालकों की प्रथम गुरु है। जीवन का सबसे पहले पाठ जो है वही घुट्टी में पिलाती है उनको। तो माता का बहुत बड़ा योगदान है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, क्योंकि चाहे कोई कितने बड़े संत महात्मा हो, कहीं बाहर से तो आते नहीं ना, ऐसे सब माता के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। तो माता तो प्रथम गुरु है ही है। तो जब कह रहे हैं कि कैसे होने चाहिए, तो ये हमारे लिए भी कह रहे हैं। तो सबसे और महाभारत के उद्योग पर्व से विदुर प्रजागर प्रकरण से ये श्लोक लिए गए हैं। महाभारत के श्लोक हैं, आत्मज्ञानम समारंभस्तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित लक्षणम। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित लक्षणम। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित लक्षणम। तो सबसे पहला लक्षण कहा है आत्मज्ञानम, कि कौन पढ़ने पढ़ाने वाले होने चाहिए। तो कहा कि जो पढ़ने पढ़ाने वाले हों वो आत्मज्ञान से युक्त होने चाहिए। उनको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी है पहले ही उस पर, है ना। तो माता पिता को भी कम से कम, माता पिता को, परिवारजनों को कम से कम आस्तिक तो होना चाहिए। वो जीवात्मा परमात्मा के साक्षात अनुभव से नहीं भी युक्त हैं। वैसे यहाँ तो यही बात कही है, यथार्थ ज्ञान। जो गुरुजन हैं, विद्या प्रदान करने वाले आचार्य गण हैं, उनको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से, जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त होने चाहिए। माने वो साक्षात्कार किए हुए भगवत प्राप्त संत महात्मा गण होने चाहिए, विद्या युक्त ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय आचार्य होने चाहिए, वेद आदि शास्त्रों को जानने वाले भी होने चाहिए,
श्रोत्रिय, श्रोत्रिय शब्द का अर्थ होता है छंदोधीते, श्रोत्रियंश छंदोधीते, अर्थात वेद आदि शास्त्रों को, सत्य शास्त्रों को जानने वाले, शास्त्रों में निष्णात होने चाहिए और साथ में ब्रह्मवेत्ता पुरुष होने चाहिए, ब्रह्म में स्थिति भी उनकी होनी चाहिए। लेकिन सामान्य, इसका अपने लिए सामान्य अर्थ करें हम तो आत्मज्ञानम, कम से कम हम आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले आस्तिक तो होने ही चाहिए, है ना, उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मज्ञानम और समारंभ, दूसरा शब्द कहा है समारंभ। समारंभ का अर्थ होता है पुरुषार्थशील, जो आलस्य को छोड़ करके सदा उद्योगशील रहे, ऐसे गुण वाले होने चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है सहन करना, सुख दुख हर्ष शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, क्षुधा पिपासा, इसको यत्किंचित मात्रा में सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। यदि ना हो तो फिर वो गुरु की भूमिका नहीं निभा पाएगा, है ना, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे परिवार के अन्य वरिष्ठ जन हो। यदि तितिक्षा का गुण नहीं है तो वो गुरुत्व को निर्वहन नहीं कर पाएगा, तो सुख दुख आदि को सहन करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। और धर्मनित्यता, धर्मनित्यता माने धर्म के नित्य सेवन करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो धार्मिक हैं, आज सत्य बोल रहे हैं, कल असत्य बोल रहे हैं, आज धैर्य वर्त रहे हैं, कल क्रोध कर रहे हैं, ऐसे वाले नहीं, धर्म का नित्य सेवन करने वाले होने चाहिए, धर्म नित्यता। यमर्था नापकर्षन्ति, पांचवा एक विशेष लक्षण कहा है कि आचार्य गण, शिक्षा करने वाले गण ऐसे होने चाहिए, यमर्था नापकर्षन्ति, कि उनको अपने कर्तव्य मार्ग से कोई भी प्रलोभन हटा ना सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैसे तो सीधे सीधे रास्ते पे चल रहे थे, अब कोई प्रलोभन आ गया तो उसके अनुसार जो है वो उससे आकृष्ट हो करके उधर का रास्ता पकड़ लिया। बहुत सारे आंदोलनों में ऐसे होता है कि किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर के आंदोलन चल रहा है, गो हत्या बंद करानी आंदोलन चल रहा है, फिर जो उनके नेता होते हैं उन्हीं को जो है विपक्ष के लोग खरीद लेते हैं, पैसे दे करके, ये करके वो करके। तो यमर्था नापकर्षन्ति का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसको किसी भी प्रकार से खरीदा ना जा सके, जिसको किसी भी प्रकार से धर्म के रास्ते से, अच्छाई के रास्ते से हटाया ना जा सके, ऐसी दृढ़ता वाले जन होने चाहिए, शिक्षा करने वाले। यमर्था नापकर्षन्ति। तो इस श्लोक में 5 बातें कही गई हैं। आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित लक्षणम, कि पंडित मनुष्य के, विद्वान मनुष्य के ये लक्षण हैं। और सारी बातें एक से एक उत्तम बातें कही हैं। ये आवश्यक है ना शिक्षा करने वालों में, क्योंकि जिसके जीवन में ऐसा होगा उसी को देख करके फिर बालकों में पवित्रता आएगी, सदाचरण के प्रति उनका एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा इसको देख करके। तो आत्मज्ञानम, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं हम कि जीवात्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से युक्त समारंभ, आलस्य को छोड़ करके सर्वदा उद्यमशील, क्योंकि आलस्य में, निद्रा में, कलह में जो जीवन बिताते हैं उनको नीतिकारों ने कहा है कि ऐसे व्यसनी लोग, मूर्ख लोग ही होते हैं जो निद्रा में, कलह में, लड़ाई झगड़े में और सोने में, व्यसनों में अपना जीवन गंवा देते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों का ये लक्षण नहीं है कि वो आलस्य में जीवन बिताएं। आलस्य को छोड़ करके सदैव उद्योगशील, उद्यमशील रहें और तितिक्षा, सुख दुख आदि को सहन करें। धर्म नित्यता, धर्म का नित्य ही सेवन करने वाले हों। यमर्थानापकर्षन्ति, और जिसको कोई भी पदार्थ धर्म से छुड़ा के अधर्म की ओर ना खींच सके, ऐसे पुरुष शिक्षा करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए उसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। शांति शांति शांति। ओम
श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ